ना संघर्ष ना तकलीफ, क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका भाई हरीश कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप ऑफिसर्स पर, जिसमें दोस्तों हम रीजनिंग जो हमारी संपूर्ण सिलेबस वाली सीरीज चल रही थी उसके अंतर्गत अध्याय 8 पर हम चर्चा कर रहे थे, जिसका आज हम आपके सामने पार्ट 4 वाला वीडियो, कौन सा वीडियो लेकर के आए हैं, पार्ट 4 वाला वीडियो आपके सामने लेकर के आए हैं। और आज हम जो टाइप 4 है, जो टाइप 4 है कौन सा, जब 3 या 4 घन दिए गए हो, इस पर हम आज आपके सामने चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक क्वेश्चंस की सीट लेकर के आया हूं। इसमें अगर आप देख पा रहे हो तो 68 प्रश्न हैं। कितने प्रश्न हैं? 68 प्रश्न हैं। हम इसमें इन प्रश्नों में घन और पासे के करेंगे तो करेंगे, साथ के साथ हम जो गिनने वाले प्रश्न हैं, कितने घन इसमें दिए गए हैं, कितने आयत इसमें है, वो भी हम कुछ प्रश्नों को यहाँ पर लेकर के चलेंगे। बाद में चाहे हम एक अलग से टॉपिक ले लेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पर जो घन वाला है उसका पूरा कंसेप्ट करा करके जाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। अब दोस्तों, मैंने आपसे एक प्रश्न किया था, शायद आपको याद हो कि 2 + 2 का आधा, 2 + 2 का आधा, एक व्यक्ति का मुझे आंसर आया था, उसने आंसर दिया था 2, जो कि क्या है, सरासर गलत है। अब अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में छापिए, और जब जब ये वीडियो देखी जाएगी आपका कमेंट इस वीडियो में सबसे टॉप पर दिखाया जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है दोस्तों, आपका आंसर क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। अब हम जब 2 या 3 घन दिए गए हो उस कंसेप्ट पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपके पास में ऐसे एक प्रश्न आएगा जिसमें 3 या 4 घन आपको दिखाई दे देते हैं, और मैं आपसे यहाँ पर पूछ लेता हूँ कि 4 के विपरीत फलक कौन सा होगा। हमें इससे तो कोई मतलब ही नहीं है यार, हम तो जो वो पूछता है वो निकाल कर दे देते हैं। 4 के विपरीत पूछे, चाहे 5 के पूछे, चाहे 1 के पूछे, चाहे 2 के पूछे, जो भी वो पूछता है हम निकाल कर उसे दे सकते हैं। मैंने आपको कंसेप्ट कौन कौन से बताए हैं, जब एक फलक कॉमन, कौन कौन से बताए हैं, जब फलक एक कॉमन हो, फिर फलक 2 कॉमन हो, 2 कॉमन होने पर तो दोनों को काट देते हैं, और 1 कॉमन होने पर या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। मैंने आपको कंसेप्ट में बताया था। लेकिन आज हम यहाँ पर जो प्रश्न है उसमें कैसे अप्लाई किया जाता है उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं इन दोनों आकृतियों को देखता हूं। ये प्रश्न मात्र और मात्र 5 सेकंड का है। अगर आपको प्रैक्टिस हो जाती है, इस प्रश्न को 5 सेकंड में बहुत ज्यादा है। यहाँ पर आप दोनों को देखेंगे तो आपको जैसे ही आपने देखा है 5 और 3 कट गया है, तो 4 के विपरीत तो क्या आना है, 1 आना है। सॉरी दोस्तों, मेरा थोड़ा सा ध्यान नहीं था 5 पर, इस वजह से थोड़ी गलती हुई है, आप करेक्शन कर लीजिएगा। फिर आगे चले चेक करते हैं 5 के विपरीत फलक। किसके विपरीत फलक? 5 के विपरीत फलक कौन सी है? फिर आप कहेंगे यहाँ पर सर हमें 1, 3 और 5, यहाँ से हम जब 1 और 3 को काट देते हैं, यहाँ से हम 1 और 3 को काटते हैं, तो 1 और 3 यहाँ पर भी काटा तो 5 के विपरीत फलक हमें 2 दिखाई दे देती है। फिर मैं आपसे कह दूं कि 3 के विपरीत फलक कौन सी होगी, तो 3 के विपरीत फलक आपको बताने में मेरे ख्याल से कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आप यहाँ पर देखिए 5, 1 और 3 है। फिर आगे चलते हैं। अब इनमें आप बताइए, 4 आपके सामने निकल कर आ गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो 3 के विपरीत बची हुई फलक कौन सी है? 6, वो हो जाती है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। एक और प्रश्न के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। तीन डायग्राम वाला हम ले लेते हैं। सॉरी दोस्तों, उसमें थोड़ा सा आपको गलत हो गया था, इस वजह से समस्या आई होगी। लेकिन इस प्रश्न में दोस्तों मैं आपके सामने लिख देता हूं 2, 1, 3, 4, 2 और 3, 1 लिख लेता हूं, 3, 1 और 5। अब मैं आपसे पूछता हूं 3 के विपरीत, क्या पूछता हूं? 3 के विपरीत फलक आपको बतानी है। क्या बतानी है?
3 के विपरीत फलक बतानी है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए लिख देता हूं 4, बी लिख देता हूं 6, सी लिख देता हूं दोस्तों 5 और डी है ऑप्शन 2। अब आप कहेंगे सर 3 के विपरीत बतानी है, सबसे पहले हमें अटैक करना है। देखो 2 1 3, 4 2 3, 3 1 5। अब कैसे निकाले सर, कैसे निकाले? अब देखिए 2 1 यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, 1 यहां पर भी दिखाई दे रहा है, तो हम 1 पर अटैक करते हैं। यहां से जैसे ही हमने 1 पर अटैक किया, देखो 1 3 यहां पर कॉमन है, ये वाला फिर से गलत हो जाता अभी। तो 1 और 3 यहाँ पर कॉमन है, इन दोनों को काट देते हैं तो 2 के विपरीत तो क्या आ जाता है, 5 आ जाता है। फिर यहाँ पर देखा 2 और 3 कॉमन है, 2 और 3 कॉमन है, ये 2 और 3 को काटा है तो 4 के विपरीत क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो फिर 3 के विपरीत क्या बचा है, वो हो जाएगा अपना आंसर। तो क्या बचा है, 6 बचा है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाता है, सही उत्तर हो जाता है। अब दोस्तों हमने अब तक जो पढ़ा है उस पर हम आज प्रश्न करने वाले हैं। अब प्रश्न दोस्तों मैं आपके सामने लिखता हूं, आप उसका जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके आपको आंसर देना है। प्रश्न कहता है कि 2 के विपरीत फलक कौन सी होगी। क्या कहा है कि 2 के विपरीत फलक कौन सी होगी? मेरे ख्याल से आपको बताने में कोई भी समस्या नहीं होगी। ऐसे एक बिंदु बना रखा है, फिर यहाँ पर 6 बिंदु है, ठीक है, और यहाँ पर बनाए हैं उसने 3 बिंदु, ठीक है। फिर आगे एक और आकृति दी है, एक और आकृति आपको दी गई है, और आगे इसमें बनाया है यहाँ पर तो 2, ठीक है। फिर यहाँ पर बनाया गया है आकृति में 5 और यहाँ पर बनाया गया है आकृति में 3। अब आपसे पूछा है कि 2 के विपरीत फलक कौन सी होगी। आपने जैसे ही 3 बिंदु को देखा, क्लॉकवाइज घुमा दिया, यहाँ पर से भी जैसे ही मैंने क्लॉकवाइज घुमाया, यहाँ पर 3, फिर आया है 6 और फिर आया है 1, फिर यहाँ पर 3 5 और 2। तो आपको क्या बताना था, 2 के विपरीत फलक बतानी थी। आपका आंसर 1 बिल्कुल सही हो जाता है इसके अनुसार। अब दोस्तों हम अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न मैं यहां से हटा देता हूं। अगला प्रश्न आपसे क्या कहता है कि नीचे एक पासे की 2 आकृतियां दिखाई गई है। नीचे एक पासे की 2 आकृतियां दिखाई गई है। जब 3 संख्या नीचे हो, जब 3 नंबर की क्या हो, संख्या नीचे की तरफ हो, तो फिर तो ऊपर की और कौन सी संख्या होगी, आपसे पूछा गया है। और आपको क्या बताना है, 3 के विपरीत फलक बताना है। यहाँ पर 5 बिंदु आपको दिखाई दे दिए हैं, 5 बिंदु है। यहाँ पर कितने बिंदु है, 2 बिंदु है, और यहाँ पर आप देखते हैं तो 3 बिंदु आपको दिखाई देते हैं। फिर आगे चले, 5 यहाँ पर बिंदु आ जाते हैं, फिर 4 यहाँ पर बिंदु है, और 1 यहाँ पर 2 बिंदु दिखाई दे देते हैं। आपसे पूछा क्या है, 3 के विपरीत। क्या पूछा है, 3 के विपरीत फलक पूछी है। 3 के विपरीत फलक बताने में आपको कोई समस्या है क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखोगे जब 2 और 5 बिंदु दोस्तों आपको दोनों में कॉमन दिखाई दे रहे हैं। आपने जैसे ही इनको काटा है तो 3 के विपरीत फलक कौन सी आ जाती है, 4 आपका क्या आ जाता है, आंसर हो जाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न आपके सामने मैं लेकर के आ रहा हूं। एक पासे की 2 स्थितियों में, एक पासे को 2 विभिन्न स्थितियों में दिखाया गया है। पासा मैं आपके सामने बना देता हूं, आपको इसका आंसर देना है दोस्तों। आपके लिए दोस्तों खासा जो एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं उनको एक जगह इकट्ठा कर करके इन प्रश्नों को बनाया गया है। अब एक तो है आपकी वृत्त का सिंबल, एक है दोस्तों स्टार का सिंबल, फिर एक आ जाता है चतुर्भुज टाइप में, आप कोई सा भी आपके हिसाब से मान लीजिए। फिर यहाँ पर ये भरा हुआ ऐसा कुछ है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, ये स्टार का सिंबल है और एक सिंबल है दिल का। इसका दिल का दोस्तों मैं सही से बना देता हूं, दिल का सिंबल आपके सामने आता है। अब प्रश्न पूछ रहा है, जब दिल की शक्ल ऊपर की ओर हो
जब दिल की शक्ल ऊपर की ओर हो तो सबसे नीचे वाली फलक कौन सी होगी, मतलब कि दिल के विपरीत फलक कौन सी होगी। अब आप कहेंगे सर हमें स्टार दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, तो क्या क्लॉकवाइज घुमा दे। बिल्कुल सही सोचा है, क्लॉकवाइज आप घुमाइए। स्टार के बाद में आया है व्रत, और व्रत के बाद में ये चतुर्भुज वाला सिंबल है। फिर यहाँ पर स्टार और यहाँ पर ये ऐसी आकृति बनी हुई है और ये दिल वाला सिंबल, तो इसके विपरीत क्या हो जाता है, चतुर्भुज हो जाता है। आपका आंसर डी बिल्कुल सही हो जाता है। फिर हम एक और प्रश्न पर चलते हैं। आज जो हमने टाइप पढ़ा है उसका कैसे प्रश्न आता है, कैसे उस टाइप से प्रश्न पूछा जाता है, अब हम उस पर चर्चा करते हैं। ए के विपरीत अक्षर कौन सा होगा, प्रश्न क्या है, ए के विपरीत आपको बताना है। ठीक है, यहां पर मैं आपके सामने 3 आकृतियां बना देता हूं। आज जो हमने पढ़ा है उसी के ऊपर ये एक टाइप है दोस्तों। प्रश्न कह रहा है यहां पर तो है ए, बी और सी, फिर आगे हैं डी, सी और ई, फिर अगले जो फलक है, अगला जो पासा है उस पर दिखाया गया है एफ, ई और बी। आपसे पूछा है किसके विपरीत फलक, ए के विपरीत फलक। आपको मेरे ख्याल से बताने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। दोनों में देखा तो सी कॉमन आपको दिखाई दे दिया, सी कॉमन दिखा तो सी, बी और ए, फिर आगे देखा तो सी, डी और ई। ए के विपरीत पूछा था, आंसर ई, और बी के विपरीत पूछता तो आंसर डी हो जाता है। मेरे ख्याल से आपको ये प्रश्न आसानी से कर लिया होगा। अब दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो यहाँ पर इसी चैनल के नाम से दोस्तों टेलीग्राम चैनल है, आप उसे ज्वाइन कीजिए और जो 68 क्वेश्चंस की सीट है आप उस पर पा सकते हैं, और साथ ही साथ जो डेली क्विज चल रही है उसका भी आप लाभ ले सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद साथियों। एक सुविचार है, तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है, इस जिंदगी की नाक में दम कर दे। और सिलेक्शन तो दोस्तों हमें लेना ही है। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।